तो क्लॉक में जो सबसे पहले हम 3 हैंड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हैंड आपका कौन सा होता था? आपका आर हैंड, हमने इसके बारे में जिक्र किया था। सेकंड कौन सा था आपका? मिनट हैंड था आपका। और थर्ड आपका कौन सा होता है? सेकंड हैंड। तो इनमें सबसे फास्ट चलने वाला जो हैंड होता है वो कौन सा होता है? सेकंड हैंड, जो सबसे फास्ट चलता है। सबसे स्लो कौन सा चलता है? आपका आर हैंड, जो घंटे वाली सुई है वो सबसे स्लो चलती है। इसका बता रखा है कि आपका ये 1 आवर में कितना चलती है। ये 1 आवर में कितना डिग्री ट्रेवल करती है? 30 डिग्री। 1 मिनट में कितना ट्रेवल करती है? हाफ डिग्री। कि जब भी आपको आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना हो डिवाइड बाय 60, मिनट को सेकंड में करना हो तो डिवाइड बाय 60। ऐसे अगर 1 सेकंड का निकालोगे तो इसमें कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में 120। तो ये तीनों किसके थे? आपके आर हैंड के आपके। ठीक है। मिनट हैंड में यही चीज हम डिस्कस करें तो मिनट हैंड 1 आवर में कितना चलता है? कि जो मिनट हैंड 1 आवर में कितना ट्रेवल कर लेता है? आपका 360। 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा? आपका 360 डिवाइड बाय 60, दैट इज 6 डिग्री। एंड 1 सेकेंड में आपका आएगा 6/60, दैट इज 1/10 डिग्री। ये आपको याद रखना है मिनट हैंड के लिए। और फाइनली सेकेंड हैंड में 1 मिनट में कितना चलती है वो आपका? 360। तो 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करती है आपकी वो? 6 डिग्री। इसमें सिर्फ 2 चीज याद रखनी है। ठीक है। अब इस पे जो क्वेश्चन जो बनता है वो किसी भी आपका हैंड पे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, आर हैंड पे, मिनट हैंड पे या सेकेंड हैंड पे। या तो प्रॉपर आपको क्वेश्चन में एक टाइम मेंशन किया गया होगा या एक टाइम का स्लॉट दिया गया होगा, वहां से लेके वहां तक आपको जो टाइम वो आपको फाइंड करना होगा। मतलब इस पर अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जाए, क्वेश्चन आपका इस तरह से बनेगा कि हाउ मच डिग्री ट्रेवल बाय। आप किस हैंड पे क्वेश्चन लेना चाहोगे? आवर्स पे, मिनट पे या सेकंड पे? क्वेश्चन अगर पेपर पूछा जाता है तो किसी भी हैंड पे पूछा जाएगा, तो आप किस पे करना चाहोगे प्रैक्टिस? आर हैंड पे। तो ट्रेवल बाय आर हैंड, प्रॉपर टाइम मेंशन करोगे या कोई स्लॉट लेके चलोगे आप? एक तो मेंशन करना कि बताइए कि 1 आवर 2 मिनट और 3 सेकंड में कितना हुआ। एक मैंने कहा कि आपका 2-3 PM से 6:28 PM तक। तो किस तरह लेना चाहोगे टाइम आप? सीधा सीधा बना हुआ है या आप बनाना चाहोगे? बनाने वाला। बिटवीन टाइम कोई भी आप 2 स्लॉट आप टाइम के बोलना चाहो, आवर्स, मिनट, जो भी आप बोलना चाहो। सेकंड भी इंक्लूड करना चाहो, सेकंड भी कर सकते हो इंक्लूड आप। बताइए क्या टाइम लिया जाए? क्लॉक का जो मर्जी आपका टाइम बोलना चाहो। 5 मिनट 20 सेकंड भी लेना चाहोगे या फिर सिर्फ 8 मिनट पे करोगे? सेकंड कितना लिखोगे? कुछ भी ले लिया मैंने, 30 ले लिया। 2 अनदर टाइम, जिसके बाद का आता हो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 12, जो आपका मन करे। क्योंकि जो मैं आपका नंबर यहाँ पे लेकर मतलब ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम में ये नंबर बदल के दिए जा सकते हैं। ठीक है। बताओ क्या टाइम लेना चाहोगे? 9 मिनट 30 सेकेंड 28। ये आपका क्वेश्चन आपका आ गया कि 5 आवर्स 20 मिनट 30 सेकेंड से लेके 9 आवर्स 30 मिनट और 28 सेकेंड तक जो आर हैंड होगा वो कितना डिग्री ट्रेवल करेगा। तो पहला काम आपको ये फाइंड करने का होगा कि इस टाइम से लेके और इस टाइम तक बीच में टोटल कितने तो आवर्स हुए, कितने मिनट हुई और कितने सेकेंड्स हुए। कैसे काउंट करोगे आप? एक तो तरीका होता है कि बाद वाले टाइम में से आप स्टार्टिंग वाला टाइम क्या कर लीजिए, माइनस। और एक तरीका होता है कि आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले आप सेकंड माइनस करोगे, क्या 28 में से 30 सेकंड माइनस हो जाएंगी?
नहीं, तो क्या करेगा, ये कैरी लेगा किस पे से, मिनट पे से। अगर ये कैरी देगा तो ये तो 29 बचेगा। अच्छा यहां कितना ऐड हो जाएगा, नहीं, आपने कैरी किसी नंबर से नहीं, आपने कैरी ली है मिनट पे से और वो जा रही है सेकंड के पास, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो यहां जो प्लस होगा वो कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपका 88। 88 में से आपने 30 माइनस किया, कितना आया, तो सेकंड्स तो बचेंगी आपकी 58। 29 में से 20 माइनस हो सकता है इजीली, कितना आएगा, और 9 में से 5 गया तो टोटल जो टाइम आएगा आपका 4 आवर्स 9 मिनट और 58 सेकंड। मुझे इसी में बताना है कि आर हैंड कितना डिग्री ट्रेवल करेगा। अभी प्रीवियस में आपको बताया था आर हैंड 1 आवर में कितना चलता है, तो जितने भी आर्ट्स क्वेश्चन में दिए गए हो, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, मल्टीप्लाई कितने से करना है, 30। मिनट को मल्टीप्लाई बाय 1/2 और सेकंड को मल्टीप्लाई बाय 1/120। यही काम आपको करना है यहां पे। तो मतलब 4 की जो मल्टीप्लाई होगी कितने से होगी, प्लस 9 की मल्टीप्लाई 1/2 से, प्लस 58 की मल्टीप्लाई, बस तो ये आपका बन जाएगा 120, ये बनेगा आपका 4.5, यहां से कैंसिल करोगे 2 से आपका 60 और 2 से आपका 29। फर्दर डिवाइड तो नहीं होगा, या तो आप इसकी डेसिमल वैल्यू बना लोगे तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, आपके अराउंड 0.4 समथिंग इसकी वैल्यू आएगी आप जब निकालोगे आप। ठीक है, डिवाइड आपका कंप्लीट होगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए डेसिमल की 1 या 2 डिजिट हम मैक्सिमम यूज करेंगे। तो टोटल फाइनल कितना हो जाएगा आपका, अभी 124 पॉइंट, तो इतना डिग्री है जो आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा आपको आंसर। ठीक है, या तो ये चीज आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा डायरेक्टली कि हाउ मच एंगल या हाउ मच डिग्री ट्रेवल बाय आर हैंड इन 4 आवर्स 9 मिनट 58 सेकंड। अगर डायरेक्ट मेंशन होता तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करोगे, अदरवाइज 2 स्लॉट आपको दे रखे हैं टाइम के कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में बताइए, तो पहले आप उनका डिफरेंस लोगे, उसमें आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30, मिनट मल्टीप्लाई बाय हाफ एंड सेकंड मल्टीप्लाई बाय 120। अगर ये क्वेश्चन आपका होता मिनट हैंड का तो आवर्स मल्टीप्लाई कितने से होगा, 360 से, मिनट कितने से मल्टीप्लाई होगा, 6 से, और सेकंड कितने से मल्टीप्लाई होगा, 1/10 से। ठीक है, जो आपको स्टार्टिंग में जो पहले स्लाइड में जो दिखाया था एग्जैक्ट उसी चीज आपको मल्टीप्लाई करने होंगी। ठीक है, तो इस पर अगर क्वेश्चन बना तो या तो डायरेक्टली ये पूछा जाएगा, इन्हीं में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो आर हैंड है वो 1 सेकंड में कितना एंगल ट्रेवल करती है, मिनट हैंड है 1 मिनट में कितना डिग्री ट्रेवल करती है, सेकंड हैंड है 1 मिनट में कितना डिग्री ट्रेवल करती है, या फिर आपको एक टाइम मेंशन करेगा उसमें आपसे एंगल बनवाएगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हैं जो आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर, यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, अगर ये आपको फोटो लेना है तो बेस्ट होगा कि आपको लास्ट में आपको एक स्कैनर प्रोवाइड करूंगा, उस स्कैन को आप जब करोगे तो जितना भी स्लाइड पे जो कुछ भी आपको लिखा हुआ है वो सारा आपके पास आ जाएगी, पूरी शीट आ जाएगी पूरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कल आपको फिर मैंने आपको प्रीवियस आपको कराया था कि आपको कुछ मैंने स्पेशल एंगल कराए थे, और स्पेशल में एंगल हमने 3 ही मेंशन किए थे, 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, और वहां पे हमने 2 चीजें डिस्कस की थी कि वो कितनी बार बनेंगे और किस टाइम पर बनेंगे, ये 2 चीज हमने डिस्कस की थी। तो जिसमें से पहला हमने पढ़ा था 0 डिग्री, जिसके अदर नेम हमने क्या बताए थे, 0 डिग्री का अदर नेम क्या होता है आपका, हैंड्स टुगेदर, कि दोनों हैंड्स का एक साथ आना, या ओवरलैप, या कोइंसाइड, या आपका स्ट्रेट एंड सेम डायरेक्शन। ये सारे के सारे जो नेम है वो किसके हैं, आपके 0 डिग्री के हैं। अब आपको 0 डिग्री एग्जैक्ट अगर आप क्लॉक बनाओगे तो एग्जैक्ट किस टाइम पर आपको 0 डिग्री दिखता है, उसमें आप फिक्स है कि जो मिनट को आपको नहीं आ रहा कुछ भी तो मिनट को फिक्स आप 12 पे कर दो। अब इसके अकॉर्डिंग सोच लो
कि आर्ट्स को कहां पे रखा जाए, किस नंबर पे रखा जाए 1 to 12 में से, कि आपका एंगल दोनों के बीच में क्या रह जाए, बिल्कुल जीरो, या दोनों हैंड्स एक साथ हो। तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपका आर हैंड है वो भी किस पे होगा, 12 की तरफ ही होगा, तभी जाके दोनों हैंड्स एक साथ होंगे और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो एग्जैक्ट 12 ओ क्लॉक पे हमें जो दिखाई देता है, कितना एंगल दिखता है हैंड्स के बीच में, आपका 0 डिग्री। ठीक है, फिर आपको बताया था कि 1 आवर में कितनी बार आपका 0 डिग्री बन सकता है, 1 आवर में सिर्फ कितनी बार बनता है, 1 टाइम। 12 आवर्स में कितना बनेगा, 11 टाइम्स। तो 1 टाइम्स कौन सा हटेगा, 12 to 1, क्योंकि 12 से 1 का जो स्लॉट होता है उसमें जो दोनों एंड से कभी भी वो एक साथ नहीं आती हैं। कभी भी देख लेना कि जैसे ही आपकी जो हैंड्स हैं, जैसे ही 12 के जस्ट बाद चलना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले फास्ट कौन सी चलेगी इनमें से, मिनट हैंड। ठीक है, आर हैंड आपका थोड़ा स्लो आ रही होगी, और जैसे ही 1 आवर का स्लॉट कंप्लीट होगा, मिनट हैंड वापस किस पे रुक जाएगी, 12 पे, और आर हैंड किस पे रुक जाएगा, 1 पे। तो दोनों हैंड्स कभी भी एक दूसरे से मिली नहीं, और जब मिली नहीं तो उसके बाद उन्होंने एंगल 0 डिग्री बनाया भी नहीं। ठीक है, यहीं से अगर क्वेश्चन में पूछा जाए 24 आवर्स या पूरा 1 डे, तो यही आपका एंगल कितनी बार बन जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 11 का डबल, दैट इज 22 टाइम्स बन जाएगा। चलो, ये तो आपका क्वेश्चन था कि हाउ मेनी टाइम्स। जब भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइम्स, तो हमें ये चीजें याद रखनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा है कि एट व्हाट टाइम, कि किस टाइम पर बनेगा, उसके लिए हमें फॉर्मूला याद करना होता है, जिसमें तीनों का एक थोड़ा आपका सेम था, बस काउंट करने का टाइम चेंज हो रहा था। तो हमें वैल्यूज में निकालनी होती है किसकी, मिनट की। और क्या फॉर्मूला होता है, 60/11 टोटल आवर्स काउंट फ्रॉम 12 to स्मॉलर आर। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन आपने कल किया, आपने 5 to 6, अब आपको कंफर्म नहीं था कि वो सही है कि गलत है, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं भाई। 5 to 6 में अगर हमें ये पता करना हो कि आपका जो 0 डिग्री का जो एंगल है वो किस टाइम पर बनेगा, तो ये तो कंफर्म है कि जो भी आप टाइम बोलोगे 5 आवर्स एंड कुछ मिनट होंगी, बस हमें वैल्यू भी किसकी निकालनी है, मिनट की। फॉर्मूला होगा 60/11। हमें टोटल आवर्स जो है काउंट कहां से करने होते हैं 0 डिग्री में, 12 करने का जो रीजन था, इसलिए क्योंकि आपका बनता कितने बजे है, आपका ये 12 बजे, इसलिए काउंट में कितने से कर लेते हैं, 12 से। इस क्वेश्चन में स्मॉलर आर कौन सा, 5 और 6 में चेक करना है। स्मॉलर आर कौन सा है, ये आपका होगा स्मॉलर आर, जो आपका छोटा आपका जो बनेगा इनमें से 5 और 6 में से। तो मुझे काउंट भी सिर्फ 5 तक करना है। तो 12 to 5 कितने आवर्स होते हैं, 5 ही होते हैं। कैंसिल कुछ होगा नहीं, तो आप करोगे मल्टीप्लाई देन डिवाइड, पहले 2 पे जाएगी देन जाएगी 7 पे, और कितना बचेगा 3। तो आप टाइम बोल सकते हो कि 5:27 3/11। एग्जैक्ट इस टाइम पे जो दोनों हैंड्स होंगे बिल्कुल एक साथ होंगे, यही था टाइम, मतलब सही था आपका। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन ये नहीं किया था कि हमने कितनी बार बनेगा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका आएगा इस तरीके से कि हाउ मेनी टाइम्स हैंड्स ऑफ ए क्लॉक टूगेदर ओवरलैप कोइंसाइड स्ट्रेट एंड सेम डायरेक्शन, कुछ भी एक नाम लिखा होगा, हैंड्स ऑफ ए क्लॉक टूगेदर फ्रॉम संडे 1 PM to Tuesday 6 AM। कि संडे 1 PM से ट्यूसडे 6 AM तक जो आपके हैंड्स होंगी वो आपके कितनी बार,
या टुगेदर का मतलब समझ जाना आपको, एंगल कितना डिग्री का पूछा गया है, 0 डिग्री का। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि पहले संडे 1 PM से ट्यूसडे 6 AM तक कितने आवर्स हो गए या कितने डे हो गए, कितने मिनट्स हो गए। ठीक है, हालांकि सिर्फ आवर्स ही आएंगे, वही काउंट करने हैं। तो बताओ संडे 1 PM से ट्यूसडे 6 AM तक टोटल आवर्स कितने होंगे। आप चाहो तो चीजों को आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हो। 54 आवर्स। अगर मैं संडे 1 PM से जा रहा हूं तो मंडे 1 PM तक कितने हो जाएंगे, 24, और ट्यूसडे 1 PM तक अगेन 24। क्या मुझे जाना था क्या ट्यूसडे 1 PM तक? जो जाना ही नहीं है तो 48 से ऊपर आप जाए क्यों रहे? 54 41। मतलब आप या तो अपनी तरह से जैसे भी आप कहो चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो कि संडे 1 PM, तो सबको पता है कि मंडे 1 PM तक जो आपका जाएगा वो 24 आवर्स का आ जाएगा, 24 घंटे पूरा टाइम हो जाता है। ठीक है, अब यहां से आपको जाना था कहां पे, ट्यूसडे, और वो भी कहां तक जाना था, 6 AM। अच्छा, अगर मैं यहां से आपका, अगर मैं इसके कंप्लीट 12 तक करता हूं, मंडे 1 PM से आपके नाइट के 12 तक टोटल कितने आवर्स होंगे, 11। भाई 1 PM के बाद आपको 12 पे जाना था, वो भी नाइट वाला, कि दोपहर 1 से रात के 12 तक जो टाइम होगा वो कितने घंटे का हो जाएगा, 11 घंटे। और उस 12 से लेके 6 तक कितने घंटे और हो जाएंगे, 6 घंटे और हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, 41 आवर्स। ठीक है, अब इस 41 आवर्स में से आपको ये चेक करना है कि मेरे पास कितनी बार आपका 0 डिग्री का एंगल बना होगा। तो हमें पता था 41 में से, ये भी आपने ब्रेक कर लिया भाई, आपका 24 कंप्लीट आएगा, 24 आवर का। 12 आवर्स भी पूरे लगेंगे इसके आपके पास, और आपके कितने और बच जाएंगे, आपके 5 आवर्स और बचेंगे। अच्छा, 24 आवर्स में कितनी बार बनता है, 22 टाइम्स। ठीक है, या फिर इसको हम 11/6 ही कर लेते हैं जो आपने लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना। चलो, अब मैं अगर 11 की बात करूं, 1 आवर में कितनी बार बनता है, तो 11 आवर्स में कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो बस आपका 11 ले सकते हैं, लेकिन एक बार चेक करना है कि हमने 1 से और हमने इवनिंग या नाइट 12 तक जो टाइम लिया है, क्या इसमें 12 से 1 का टाइम इंक्लूड हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। दोपहर 1 बजे से रात के 12 तक 12 से 1 का टाइम इंक्लूड नहीं हुआ। अगर वो इंक्लूड होता तो इसमें से मैं 1 नंबर कम कर देता, क्योंकि वो काउंट नहीं किया जाता है। तो यहां पे 11 के कितने आएंगे, अभी भी 11 आएंगे। अब बचे आपके 6 आवर। अब ये 6 आवर कौन से हैं, रात के 12 से सुबह 6 तक। क्या इसमें 12 से 1 इंक्लूड हुआ, मतलब मुझे 6 में से 1 नंबर क्या कर देना है, कम कर देना है। तो 6 के मैं कितने लिखूंगा, सिर्फ 11 टाइम प्लस 5, तो टोटल कितना हो गया, तो आंसर आपका आएगा 38 टाइम्स। कि संडे 1 PM से ट्यूसडे 6 AM तक टोटल 38 टाइम्स दोनों हैंड्स एक दूसरे से मिली थी और मिलती हैं। अगर आप पैकेज अगर कभी आप चेक करना बैठोगे, हालांकि कोई बैठेगा तो नहीं इतना, कि संडे 1 PM से स्टार्ट करें और आपका ट्यूसडे 6 AM तक जाएं, तो टोटल 38 टाइम्स दोनों हैंड्स एक दूसरे से क्रॉस करेंगी या एक दूसरे से मिलेंगी। और जब भी मिलेंगी मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो क्वेश्चन में ये जो टाइम है, जो आपका जो स्लॉट है, किसी से मतलब किसी भी डे से लेके किसी भी डे पे दिया सकता है। सेम डे पे क्वेश्चन दे सकता है, नेक्स्ट डे पे दे सकता है, 2 डेज आफ्टर पे दे सकता है, 3 डेज पे दे सकता है, मतलब कितने पर भी आपको दिया जा सकता है। तो निकालने का आपको तरीका आपको पता होना चाहिए। मेन बस आपको ये स्लॉट आपको ढूंढने हैं कि टोटल कितने डे लगने वाले हैं, कितने 12 आवर्स का स्लॉट लगने वाला है, कि उससे एक्स्ट्रा कितना लगने वाला है, ये वाला। चलो, ये तो कंफर्म होगा। अगर हम संडे 1 PM से मंडे 1 PM तक जाएं तो टोटल 24 आवर होंगे, और 24 आवर में हम कितने यूज करेंगे, 22।
अच्छा हमने लिया है 1 PM तक मंडे में, अगर मैं नाइट तक जा रहा हूँ 12 तक, तो 1 PM से नाइट के 12 तक कितने आवर्स हो जाते हैं? 11। क्या उसमें 12 से 1 का टाइम आया बीच में? नहीं आया, तो 11 का कंप्लीट 11 यूज होगा, क्योंकि 1 आवर का कितना होता है? 1 टाइम, तो 11 आवर्स का भी 11 टाइम। अगर 12 से 1 इंक्लूड होता है तो मैं 11 में से एक नंबर कम कर देता, 10 कर देता उसे मैं। अभी वहां पे कम नहीं हुआ तो मैंने 11 का कितना लिख लिया? 11। अब टाइम मेरा बच गया 12 से लेके 6 तक का। अब 12 से 6 में 12 से 1 आएगा तो मुझे 1 कम कर देना है, तो मुझे 6 की जगह पे कितने मानने होंगे फिर अब? 5। इसलिए मैं क्या यूज कर रहा हूं? 5। सबका टोटल कर दो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन सेम डे पे, नेक्स्ट डे, 2 डेज आफ्टर, 3 डेज, किसी भी एक टाइम से किसी भी टाइम पे वो मेंशन क्वेश्चन में किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा यही क्वेश्चन अगर मैं आपका पूछ लेता हूं 180 डिग्री में, सेम क्वेश्चन अगर 180 डिग्री के लिए आता है, 180 डिग्री में भी आपका टाइम्स वाला कंसेप्ट सेम था कि 1 आवर में 1 टाइम बनता है, 12 आवर्स में 11 टाइम बनता है, तो 24 आवर्स में 22 टाइम्स बनता है। अब वहां पे जो एक स्लॉट हटाया जाता है वो कौन सा है? जैसे 0 डिग्री में हमने 12 से 1 का हटाया, तो 180 में आपको देखोगे कि 180 आपको किस टाइम पे बनता हुआ दिखाई देता है? जब मिनट आपका होता है 12 पे और आर आपका किस पे होता है? एग्जैक्ट आपको 180 डिग्री बनता है। तो हमें 6 से जो अगला जो स्लॉट होता है 6 to 7, ये काउंट नहीं करना होता, क्योंकि 6 से और 7 के बीच में कभी भी जो हैंड्स हैं वो आमने सामने नहीं आएंगी, ठीक है, बस उसको काउंट नहीं करते हैं। तो बता, अगर सेम क्वेश्चन आपका लिखा जाए कि आपका संडे 1 PM से ट्यूसडे 6 AM तक कितनी बार आपके जो हैंड्स हैं उन्होंने 180 डिग्री का एंगल बनाया होगा, तो भाई स्लॉट तो आपने चेक कर ही लिए थे, 24 का आ रहा था, 11 का आ रहा था और एक 6 आवर का आ रहा था, ये तो आप बना ही चुके थे। 24 आवर के यहाँ पे कितना लिखोगे आप? अच्छा 11 के क्या 11 आएंगे कि 10 होंगे? आप ये चेक करोगे, ये जो मैंने 11 लिया है ये टाइम मैंने 1 से 12 तक के बीच का लिया है, और 1 से 12 में क्या 6 to 7 आता है? आता है, तो इसके लिए इसका एक नंबर में कम यूज करूंगा, अदरवाइज एवरी आवर के लिए हम 1 टाइम यूज करते हैं। अब जो बचे 6 आवर, 6 आवर में भी कौन से आपके ये 12 to, क्या इसमें 6 से 7 का टाइम आता है? नहीं, तो 6 आवर्स के कितने आएंगे? 6, तो टोटल कितना बन गया आपका ये? नहीं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि सेम ही आएगा, ठीक है। 90 डिग्री वो अलग जाएगा, डबल की फॉर्म में चलता है, ठीक है। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि सेम आएगा, हाँ कुछ क्वेश्चन पे वो सेम हो सकते हैं, लेकिन ऑलवेज सेम हो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मान लो अगर यही क्वेश्चन में अगर इसको मैं 7 PM तक कर देता, तो यहां इसके 6 के प्लेस पे कितना यूज होता? अब 5। अच्छा उसमें अगर मैं मान लो अगर इसमें तो मैं बढ़ा देता, 7 आवर्स का 7 ही आता इसके अंदर, सॉरी 6 आता, क्योंकि इसमें 12 से 1 का तो इंक्लूड हो जाता, तो इसमें आप लिखते 6, तो नंबर कितना बनता टोटल आपका? 22 और 11 और एक आपका 6, कितना हो जाएगा? 39। अच्छा अगर मैं इसमें चेक करता हूं, 24 का 22 लिख लिया, अच्छा है 11 का कितना लिखोगे? 10। अगर मैंने 12 to 7 लिया तो कितने आएंगे? अभी भी 6 आएंगे, क्योंकि 12 to 7 में 7 आवर्स होते हैं, और उन 7 आवर्स में से 6 to 7 काउंट, तो मैं सिर्फ कितना लिखूंगा? 6, तो अब आंसर कितना आएगा? 38। वो दे रहा 39, ये दे रहा 38, तो ऐसी कोई कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा दोनों सेम आएंगी। ये तो आपका क्या निकल कर आता है, टाइम कितना बचता है, उसमें से इंक्लूड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर इंक्लूड है तो हटाओगे, नहीं हुआ तो कंप्लीट जितने आवर्स है उतना लिखोगे आप, ठीक है। और जैसे मान लो कि कंप्लीट आपने लिखा था 41 आवर, तो 41 आवर में फिर आप ये ज्यादा सोचने बैठोगे कि आपका इसमें कितनी बार आपका 12 to 1 आया होगा या कितनी बार आपका 6 to 7 आया होगा। उससे बेटर है कि आप सीधा 24 जिसका आपको पता है कितना होता है, सीधा सीधा आपका 22 है। उसके बाद 12 का कोई स्लॉट है उसके लिख लो,
कोई रिमेनिंग बचता आप उसमें से लिख लो आप, ठीक है। चलो, तो दूसरे एंगल जो हम 180 की जो बात कर रहे थे, 180 वाले में आपका टाइम्स तो वाला कंसेप्ट सेम ही है, ठीक है। 1 आवर में कितनी बार आपका बनता है, 1 टाइम। 12 आवर्स में आपका 11 टाइम्स, और 24 आवर्स में आपका, इसमें 11 में से एक स्लॉट हटता है, वो कौन सा हटता है आपका, 6 to 7 काटता है। अगर क्वेश्चन आया कि एट व्हाट टाइम, किस टाइम पर बनेगा, तो फॉर्मूला बिल्कुल 0 डिग्री वाला जैसा होगा, लेकिन काउंट करने का जो आवर्स होंगे वो आपके बदल जाएंगे कि टोटल आवर्स काउंट फ्रॉम, हम यहाँ पे काउंट कहाँ से करेंगे हम, 6 से। 0 डिग्री 12 से था इसलिए 12 से काउंट किया, 180 6 से होता है इसलिए हम काउंट भी 6 से करते हैं। और कहाँ तक करना होता है, स्मॉलर आर तक करना होता है। तो वही जो क्वेश्चन आपने प्रीवियस आपने 5 to 6 वाला लिया, तो 5 क्या है आपके पास, स्मॉलर आर। तो वैल्यू जब आप मिनट की निकालोगे तो 60/11 काउंट कहां से करना है, 6 से, और कहां तक काउंट करोगे आप, तो 6 to 5 कितने आवर्स हो जाएंगे, कि 6 से लेके 5 तक जो क्लॉक है वो टोटल कितने आवर्स बाद आएगी, 11 घंटे बाद। इसलिए मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम, 11 से 11, तो मिनट की वैल्यू कितनी आई, तो टाइम आपका आएगा 5 hours 60 मिनट, जिसको आप सीधा क्या बोलोगे, तो एग्जैक्ट इस टाइम पर ही बनेगा आपका 180 डिग्री का एंगल। यही आया था आपका भी, ठीक है। दोनों एंड्स क्लियर हुए, 0 डिग्री 180, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है आपका, 90 डिग्री, जिसका अदर नेम और क्या हो सकता है आपका, राइट एंगल भी बोला जा सकता है, या फिर हैंड्स परपेंडिकुलर, कि दोनों हैंड्स आपके परपेंडिकुलर होंगे। तो किस टाइम पर होते हैं दोनों हैंड्स आपके परपेंडिकुलर, तो एक आपको दिख रहा होगा 3 पर और एक आपको दिख रहा होगा एग्जैक्ट 9 पे। तो एक आपका 3 o'clock और एक आपका 9 o'clock। इन दोनों पर एग्जैक्ट आवर्स पे आपको क्या दिखाई देता है, 0 डिग्री का 90 डिग्री एंगल बनता है। तो आपको 2 बार दिखने का मतलब होता है कि 1 आवर के अंदर ये जो बनते हैं वो कितनी बार बनते हैं, 2 टाइम, मतलब डबल बनता है हर बार, हर घंटे के अंदर। तो 12 आवर्स में कितना होना चाहिए, तो 12 का होना तो 24 चाहिए, लेकिन मैंने कहा था कि जिस भी टाइम पर बनते हैं उससे नेक्स्ट 1 आवर का जो स्लॉट होता है उसको हम हटा के चलते हैं। इसमें नेक्स्ट जो स्लॉट होगा 3 के बाद क्या होगा, 4 का, तो इसको एक काउंट करेंगे सिर्फ, और 9 के बाद, तो यहां पर आप सिर्फ लिखोगे 22 टाइम्स, तो इसमें 3 से 4 और एक 9 से 10। ऐसे है कि 3 से 4 के बीच में बनता नहीं है, बनता है लेकिन डबल नहीं बनता है, सिंगल 1 टाइम ही बनेगा बस, लेकिन एक टाइम नहीं बनेगा, इसलिए हम एक एक दोनों को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो यही वैल्यू 24 आवर दैट इज 1 डे के अंदर कितनी हो जाएगी, 44 टाइम्स, ठीक है। अगर इसी पे हम अगर वही वाला क्वेश्चन अप्लाई करें, संडे 1 AM से 1 PM से ट्यूसडे 6 PM तक हमने निकाले थे 24 आवर, 11 आवर और 6 आवर, ये हमने निकाला था, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो बात करी थी, तो 24 आवर्स के आप कितने लेके चलोगे यहाँ पे आप, बट 24 अगर कंप्लीट मतलब 44 टाइम तो 90 डिग्री बना ही बना। अच्छा, यहाँ जो 11 जो आप ले रहे हो, 11 का डबल हालांकि 22 जाना चाहिए, लेकिन आप चेक करोगे ये जो 11 है ये 1 से 12 के बीच का है, क्या मेरा 3 to 4 और 9 to 10 आया बीच में, आता है ना। तो मतलब जो अगर मैं डबल बनाऊंगा तो 11 का डबल बनेगा 22, लेकिन दोनों स्लॉट इंक्लूड हो रहे हैं, तो 2 आप हटा दीजिए, मैं सिर्फ कितना यूज करूंगा उसका, सिर्फ 20 यूज करेंगे हम। अगर इंक्लूड नहीं होते तो मैं डबल करता सीधा सीधा 22। कोई अगर एक इंक्लूड होता तो मैं 1 कर लेता, 21 कर लेता, उसको कम करके। दोनों इंक्लूड है, दोनों को हटा दीजिए, 2 नंबर माइनस कर दो। अब बच्चा 6, ये कहां से कहां लिया है हमने,
12 to 6 तक काउंट किया था। इसमें क्या 3 to 4 या 9 to 10 आया बीच में? एक आया 3 to 4 वाला। 6 का डबल कितना होता? 12, लेकिन लिखेंगे कितना हम? 11, क्योंकि सिर्फ एक ही कम करना है 3 to 4 वाले का। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 44, 11, 55, 55 प्लस 20, 75। मतलब कि उतने ही टाइम में जो 90 डिग्री है वो कितनी बार बन चुका होगा? 75 टाइम्स। 0 डिग्री बन रहा था 38, 180 भी कितना बन रहा था? 38, लेकिन 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? 75 टाइम्स। ठीक है। ठीक है, चलिए। चलो, यहां तक क्लियर? कोई भी डाउट है आपको कैसा भी? ठीक है। चलो, अब वही एक और बच गया कि हमने जैसे हम 5 to 6 में चेक कर रहे थे, हमने 0 डिग्री का टाइम चेक कर लिया तो 5:23 7/11 पे आ रहा था। ठीक है, हमने 180 डिग्री चेक किया, 6 पे आ गया। एग्जैक्ट जो लिखा हुआ है, आपको अगर लगता है कि मैं जो आप देखो हर चीज में बोर्ड पे नहीं लिखता हूं, आपको लगता है कि जो चीज मैं बोर्ड के एक्स्ट्रा कोई चीज मैं बोल रहा हूं, आप अपने नोट्स में लिख लो भाई। ठीक है, लेकिन जो बोर्ड पे वाला आपको जो लिखना हो तो मैं लास्ट में एक आपको क्यूआर इस तरह से आपको शेयर कर दूंगा। आप जैसे ही अपने फोन में स्कैनर में इसको आप करोगे ना, तो कंप्लीट जो आपका जो जितनी स्लाइड बनेंगी 4 2 5 6 7 जितनी बनेंगी, एग्जैक्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो एज इट इज आपके सामने आ जाएगा। आप उसके बाद जाकर उसको नोट कर लो, अपना बना लो, अपने नोट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो इसी में हम बना लेते हैं आपका 5 to 6 वाला कि आपका 90 डिग्री किस टाइम बनेगा। तो 5 to 6 में जो बनेगा वो आपका कितनी बार बनेगा? 2 बार, क्योंकि एवरी आवर के अंदर कितना बनता है? डबल बनता है। तो यहां पे जब मिनट की आप वैल्यू निकालोगे तो फॉर्मूला होगा 60/11 टोटल आर काउंट फ्रॉम। तो उसमें काउंट कहां से करेंगे हम? एक 3 से और एक 9 से। और कहां तक करना होगा? स्मॉलर आर तक। तो उसमें 2 टाइम निकालने के बाद 2 वैल्यू निकालेंगे हम। तो पहले एक बार हम काउंट कर लेते हैं 3 से। तो 3 to स्मॉलर आर कौन सा है आपके पास? 5। तो 3 to 5 कितना आर्स होते हैं? 2। तो मल्टीप्लाई 2 दैट इज 120/11। 10 पे डिवाइड जाएगी, 10 बचेगा, तो आप बोलोगे इस तरह से। तो यहां पे टाइम आपका लिखा जाएगा 5 hours 10 minutes 10/11। एग्जैक्ट एक तो इस टाइम पर दोनों एंड्स क्या बनाएंगे? दोनों 90 डिग्री। और दूसरा कैसे बनाएंगे हम? 60/11 इंटू, इस बार काउंट कहां से करेंगे? 9 से। तो 9 into 5 कितने आवर्स हो जाते हैं? 9 से लेके 5 तक टोटल आवर्स कितने होंगे? 8 आवर्स हो जाएंगे ना कंप्लीट, क्योंकि 9 to 12 कितने हो जाएंगे? 3, और 12 to 5 में 5, तो टोटल कितने हो गए? 8। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 480/11। डिवाइड करोगे 4 पे जाएगा, 40 बचेगा, 3 पे जाएगा और 7 बचेगा। 8 मीन्स हम कह सकते हैं कि जो आपका 43 7/11 एग्जैक्ट इस टाइम पर भी जो दोनों हैंड्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये याद थे आपके भी? हाँ, तो ठीक थे, करेक्ट थे फिर आपके। ठीक है, अगर इनकेस कोई भी डाउट आता है तो आप क्वेश्चन अपना गूगल पे डाल दीजिए या अपना चैट जीपीटी में आपके एआई में डाल दो, तो टाइम आपको वहां से कंफर्म मिल जाएगा आपका आंसर। कई बार क्या होता है कि ये हो सकता है कि जो चैट जीपीटी जो एआई है वो आंसर अलग दे सकती है। ठीक है, तो उस केस में तो आपके पास अपने घर में आपके पास या क्लॉक होती है सबके पास, अपना चाहते एक बार चेक कर लेना टाइम पे कि एग्जैक्ट वही जो आपका निकाला हमने, क्या उसी टाइम पे एग्जैक्ट आपका 90 डिग्री 180 0 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
ये फ्रैक्शन में कैसे लिख दे हैं, ये देखो यहाँ पे आप डिवाइड किसको कर रहे थे, आप 120 को, और कितने से कर रहे थे हम, 11 से। तो पहले नंबर देखो, हम पहला ट्राई जो करते हैं सिंगल डिजिट को ट्राई करते हैं, लेकिन सिंगल डिजिट 11 से छोटी है, इसलिए हम डिवाइड सिंगल को नहीं करेंगे, तो डबल को ट्राई करेंगे। डिजिट जो है या तो नंबर जिसे हम डिवाइड करें उसके इक्वल या उससे बड़ी हो जाए बस। तो 12 बड़ा है, मतलब डिवाइड हो सकती है, कितने पे जाएगी, 1 पे। कितना बचेगा, अगला नंबर क्या लिखोगे आप। अब ये जो नंबर है डिवाइड तो आपका कंप्लीट अब होगा नहीं, तो ना होने के लिए क्या लगता है, यहां पे क्या लगेगा पहले, और क्या लग जाएगा आपका, यहाँ डेसिमल जाने लगेगा, उसके बाद ही तो नंबर आप ले सकते हो आप। ठीक है, तो मतलब जो डिवाइड जाएगी उस पर आपका जो 10 है ये क्या है आपका कोशेंट, नीचे वाला जो नंबर है वो क्या है आपका, और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो आपका डिवाइजर होता है, जिसको डिवाइड किया जाता है वो आपका डिविडेंड होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का रूल आपका होता है, कोशेंट आपका आता है आगे की तरफ, ऊपर आपका रिमाइंडर और नीचे आपका, इसी फॉर्म में बना देना। अब क्वेश्चन में आपका मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म है, उस हिसाब से आप चीजों को आप कन्वर्ट कर लेना अपना। ठीक है, चलो अब यही कंसेप्ट आपका होता है मिरर इमेज और वाटर इमेज के अंदर। ठीक है, इसी में हम आपका मिरर वाटर, आपको मैं दोनों चीज आपको मैं यहाँ पे चैप्टर फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि आपका रीडिंग एक चैप्टर भी आपको होता है मिरर इमेज और वाटर इमेज। ठीक है, अलग से भी चैप्टर है, प्लस आपका क्लॉक के अंदर भी ये चीज इंक्लूड होती है। ठीक है, तो मिरर इमेज समझ लो होता क्या है, कोई भी आपके पास फिगर हो उस पर टोटल 4 चीज हो सकते हैं, या तो लेफ्ट और राइट, या आपके हो सकते हैं टॉप एंड बॉटम, किसी भी चीज के। ठीक है, तो मिरर इमेज के अंदर क्या होता है कि जो लेफ्ट और राइट है वो आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज। मतलब आपका जो लेफ्ट वाली चीज है वो आपको राइट साइड में दिखाई देगी और राइट वाली चीज आपकी लेफ्ट में। लेकिन टॉप एंड बॉटम क्या ये भी इंटरचेंज होंगे क्या, ये आपस में भाई नहीं होते, क्योंकि टॉप वाला पोर्शन आपको टॉप पे ही दिखेगा, बॉटम वाला पोर्शन आपको बॉटम में। जैसे अगर मान लो अगर हम खुद को अगर मिरर के सामने खड़े कर लें, अगर हमारा हेड टॉप ऊपर की तरफ है तो मिरर में भी ऊपर की तरफ ही दिख रहा होगा, लेकिन जो आपने अगर राइट हैंड आपने उठाया तो मिरर में ऐसा लग रहा होगा जैसे आपने लेफ्ट हैंड को उठा दिया है। ठीक है, तो मिरर में सिर्फ यही चीज होती है जो आपस में लेफ्ट राइट आपस में बदलते हैं, बाकी टॉप बॉटम में कोई चेंज नहीं होता। और अगर मिरर इमेज का क्वेश्चन आपका बनता है तो 3 ही पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चन बनता है, या तो क्वेश्चन में क्या देगा आपके पास वो वर्ड्स, वर्ड्स मतलब कोई एक नंबर नेम लिख देगा, जैसे कि उसने लिख दिया एजुकेशन, तो एजुकेशन की मिरर इमेज क्या होगी, यूनिवर्सल की क्या होगी, ब्यूटीफुल की क्या होगी, इक्वेशन की क्या होगी, परमिटेशन की क्या होगी, मतलब एक प्रॉपर एक वर्ड देगा और उसकी आपसे पूछेगा। या साथ में क्या यूज कर सकता है, या तो प्रॉपर सारे नंबर या अल्फाबेट भी और नंबर भी दोनों यूज कर सकता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी किसकी होगी, एक इमेज दिखाई गई होगी क्वेश्चन में और पूछा गया कि इसकी 4 ऑप्शन में से कौन सी है जो इसकी मिरर इमेज बनेगी। ठीक है, तो तीनों पे के क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। वर्ड्स का मतलब कोई भी एक आप वर्ड बोलना चाहो जिस पे आप चाहो किसकी मिरर इमेज आप निकालना चाहो, बताओ कोई भी एक वर्ड इंग्लिश का जिसको आपको चाहो कि इसकी आपको मिरर इमेज निकालनी हो। को रैंडमली कोई भी एक वर्ड बोल दो आपको, एजुकेशन। और साइड में किस तरह से कर रखा होगा, PQIMN करके। अगर इस साइड में लिखने का मतलब है कि आपको क्या बतानी है, मिरर इमेज। अच्छा, तो पहले इमेज किसकी बनेगी, पहले E की बनेगी या N की बनेगी, पहले बनेगी N की, क्योंकि जो राइट साइड में है वो कहां दिखने लगेगा आपका। अच्छा, N की मिरर इमेज क्या होगी, क्या एग्जैक्ट N होगी या बदलेगी कुछ, नहीं। आप ढंग से समझो, पहले ये N होता है
अगर आप इसकी अगर मेरे इमेज आप बनाते हो, अच्छा देखो ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ पे राइट साइड है, इस बार ये कहाँ पे होगा, और ये लाइन इस तरह से जाएगी ऊपर, और ये आपका जो पोर्शन आपका लेफ्ट में था वो कहाँ जाएगा आपका, तो सेम नहीं होती है। तो एन का आपको दिखाई देगा तो आपको इस तरह से दिखाई देगा एन के लिए। तो ओ आपका ऐसा लेटर है जिसकी मिरर इमेज लो वाटर इमेज लो सेम होती है, ठीक है। आई की भी सेम जाएगी, टी की हाँ वाटर इमेज बदल जाएगी क्योंकि ऊपर जो आपको लाइन दिख रही है वो नीचे की तरफ जाएगी, बॉटम में चली जाती है। ए की हालांकि जो मैंने ए आपको इस तरह दिखाई देगा तो सेम ही बनती है। सी का बदल जाएगा, सी इस बार इस तरफ ओपन होगा, जो राइट साइड ओपन हो रहे थे वो लेफ्ट तरफ ओपन होंगे। यू का सेम जाएगा, डी का बदल जाएगा, डी का इस तरह चला जाएगा, और ई का इस तरह से जाएगा। तो किसी एक ऑप्शन में दे रखा होगा इस तरह से, वही आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। इन केस आपसे ना भी बने, चाहे वर्ड हो चाहे नंबर हो चाहे कोई इमेज हो, अच्छा जैसा वो लिखा हुआ है इतना तो लिख सकते हैं हम। भाई एजुकेशन सीधा लिखा हुआ तो इतना तो सीधा में एक शीट आपको मिलती है, अगर हम सीबीटी एग्जाम भी देते हैं तो भी हमें एक शीट मिलती है, लिख सकते हैं उस पर हम। फिगर है, फिगर को बना सकते हैं जैसे दे रहा है, बस उसको साइड से पलट दो आप, और बैक साइड से थोड़ा सा देख लो, आपको जो दिख रहा होगा ना बैक साइड से जो फॉन्ट जो तुम्हें दिख रहे होंगे वो मिरर इमेज के ही दिखते हैं, ठीक है। कि मान लो आपने अगर कोई भी एक आपने जैसे मान लो अगर मैं आपको कहूँ कि एक आपने एक वर्ड लिखा हुआ है जैसे सीरीज लिखा हुआ है, इसी पेज को अगर मैं पीछे से अगर देखूंगा ना आपका सीरीज को, तो आपको मुझे जो दिखाई देगा वो एग्जैक्ट इसकी मिरर इमेज दिख रही होगी। तो आपसे आज ना भी बने इन केस तो सीधा अपने देसी तरीका लगाओ, जो दे रखा सीधा लिखो शीट पे और साइड से पलट दो और देख लो भाई पीछे से कैसा दिख रहा है, वही मैच कर लो, किसी एक ऑप्शन में उस तरह से दे रखा होगा, ठीक है। बाकी पता होना चाहिए कि अब मैं किस चीज को चेंज करना और किस में चेंज नहीं होना है, सिर्फ लेफ्ट राइट आपस में बदलने हैं, टॉप बॉटम को नहीं बदलना है। नंबर देगा तो भाई नंबरिंग में डिजिट क्या होती है, 0 to 9, तो 0 to 9 में क्या होगा कि आप 0 to 9 पे तो अपनी एक प्रैक्टिस कर लो कि माना करें एक नंबर में आपसे कहता हूं 1 3 4, आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये वाला 4 नहीं मिलता आपका कंप्यूटर के अंदर। 1 3 4 5 6 इसकी मिरर इमेज क्या होगी, करो एक बार ट्राई करो अपनी शीट में एक बार आप, 1 3 4 5 6 इसकी मिरर इमेज क्या होगी। दिखाओ शीट दिखाओ एक बार, गलत है, गलत, मुझे पूरा पढ़ना नहीं पड़ा, देखते पता चला कि गलत है, सही है। आप क्या गलती कर रहे हो, सबसे पहले किसकी बना रहे हो आप लोग, 1 की, तो पहले 1 की नहीं बनेगी, पहले किसकी बनेगी, 6 की। हालांकि जो आप गलत बना रहे हो ना ये ऑप्शन में मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन हमें पता है कि मिरर में लेफ्ट राइट बदल जाते हैं, तो सबसे पहले जो तुम बनाओगे वो किसका बनाओगे आप, 6 का बनेगा, 5 का इस तरह से बन जाएगा, 4 का भी उल्टा हो जाएगा, 3 का भी आपका उल्टा हो जाएगा, और 1 आपको कुछ इस तरह से मिलता है, ये इस तरह से हो जाएगा। और इस तरीके जब ना बन रहा हो तो भाई वही शीट पे बनाओ और साइड से पलट के देख लो तो भी दिख जाएगा। ऐसी मान लो अगर कोई वो इमेज दे देता है, इमेज में मान लो कि आपका जैसे उसने कोई भी इमेज दे दी, बॉक्स बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, इस पे सर्कल बना दिया, और क्या बनाए,
मैं रैंडमली कैसी फिगर बना दी है, वो मतलब जो मर्जी बना सकता है। अब इसकी मिरर इमेज क्या होगी? ठीक है, ठीक है। भाई सिंपल था, बॉक्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना फर्क पड़ने वाला ट्रायंगल पे, ना फर्क पड़ने वाला इस पे बदलेगा। जो राइट साइड में था अगर ये जब बनाया जाएगा तो कहाँ बनेगा? ये लेफ्ट साइड। ये जो राइट साइड में था वो कहाँ बनेगा? जो लेफ्ट में था वो कहाँ बनेगा? टॉप वाली चीज टॉप में रखी, बॉटम वाली चीज बॉटम पे रखी। ठीक है। अगर अलग से क्वेश्चन आपका आए मिरर का तो इन्हीं तीन पे पॉसिबल है, और पे नहीं होगा। जैसे इतना कर सकता है कि इसमें कुछ नंबर और कुछ अल्फाबेट मिक्स करके बना सकता है, ठीक है, और उससे आपकी मिरर इमेज पूछ सकता है। अब पढ़ लेते हैं इसी चीज को क्लॉक में कैसे पूछेगा। हमें क्या करना है कि हमें दो स्लॉट बना लेने, एक 1 से 11 का टाइम गिवन हो या 11 से 1 का। टोटल 12 आवर्स का स्लॉट है जिसमें से 1 to 11 अलग देखना है और 11 to 1 अलग से देखना है। कोई भी टाइम हो अगर 1 to 11 हो तो आप उसको जो सब्ट्रैक्ट करोगे कितने में से करोगे? 12 में से। और 11 से 1 का कोई भी टाइम हो कितने में से माइनस करोगे? 24 आवर्स में से। ये आपको याद रखना है कि कोई भी टाइम दिया गया हो, अगर 1 to 11 का कोई भी टाइम आपका क्लॉक का दिया गया हो, चाहे वो रियल टाइम देके मिरर इमेज पूछ रहा हो या मिरर टाइम देके रियल टाइम पूछ रहा है, अगर वो 1 to 11 के बीच का है तो ऑलवेज 12 आवर्स में से मल्टीप्लाई, और अगर 11 से 1 के बीच का है तो 24 आवर्स में से माइनस करना है। तो मतलब कोई भी एक टाइम आप जो बोलना चाहो। कुछ मिनट, कुछ 24 मिनट तो 2:24 आपको एक टाइम गिवन है, ठीक है, और आपको ये पता करना है कि 2:24 क्लॉक में जो दिख रहा है अगर वही क्लॉक अगर हम मिरर में देखें तो हमें क्या टाइम दिख रहा होगा। तो माइनस कितने में से करना है इसको? 12 में से। यहां मिनट 0, क्या 0 में से 24 माइनस हो सकता है? तो भाई ये देगा कैरी, ये कितना बचेगा? यहां कितना प्लस होगा? 60, क्योंकि आवर्स कैरी दे रहा है मिनट को, और 1 आवर में कितना होता है, इसलिए प्लस कितना करोगे आप? तो 60 + 0 60, और 60 में से 24 जाने पर कितना आएगा? बचा 11 में से 2 जाने पर 9। मतलब कि अगर ये आपका रियल टाइम था तो नीचे वाला क्या है इसका? मिरर टाइम। फर्क नहीं पड़ता, अगर क्वेश्चन में ऊपर मिरर का टाइम होता तो नीचे हम किसका निकाल लेते? हम रियल टाइम। तरीका फिर भी यही रहेगा कि जो भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो मेंशन करेगा मिरर टाइम है तो रियल टाइम बताओ, या रियल टाइम है तो मिरर टाइम बताओ। तो बस आपको ये याद रखना है कि टाइम मेरा 1 to 11 के बीच का है या 11 to 1 के बीच का है, ठीक है। और जैसे 11 से 1 के बीच का कोई भी टाइम आप लेना चाहो तो 11 आवर्स कुछ मिनट होंगी या 12 आवर्स कुछ मिनट होंगी, क्या लेना चाहोगे? 12 एंड मिनट 28। वही कंसेप्ट है, 0 में से 28 माइनस नहीं होगा तो ये कैरी देने के बाद बचेगा 23, और यहां कितना प्लस हो जाएगा? 60 - 28 और 23 - 12। तो जो आपके क्लॉक में 12:28 हो होंगे वो मिरर में आपको 11:32 शो हो रहे होंगे, ठीक है।
अब चाहे तो चीज आप बना के भी आप वेरीफाई कर सकते हो। मान अगर मैं कहूं कि क्वेश्चन में आपको 1228 है, 3 6 9, अच्छा 28 होने का मतलब है जो मिनट होगा वो कितने पे होगा? इसके अंदर बीच में टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। और अगर 12 पे जाना तो इसका मतलब है कि जो आपका आर एंड होगा वो तो आपका 12 और 1 के बीच की तरफ दिख रहा होगा, ठीक है। और 28 का मतलब है कि 5 से 3 और आगे, तो मिनट हैंड आपको इस पे दिखाई दे रही होगी। अगर अब यही चीज अगर हम बनाएं मिरर इमेज लेके, देखो इसको मैं सेपरेट इस तरह कर सकता हूं, टोटल 4 पार्ट्स में 12 3 9 6। यही समझो आपका जो आर वाला हैंड है वो कहां पे है? टॉप पे। इस बार कहां दिखाई देगा आपको? वो बॉटम पे। और बॉटम वाली चीज आपकी पक्का ऐसे ही होगा क्या? वो होता है वाटर के अंदर। मिरर में क्या होता है कि आपका लेफ्ट किस में चेंज होगा? राइट में। तो आर हैंड आपको टॉप पे दिख रहा है लेकिन राइट साइड, तो वो रहेगा तो टॉप पे लेकिन लेफ्ट साइड। ये 12 से जस्ट इस तरफ है, तो इस बार वो 12 से जस्ट इस तरफ होगा, तो मतलब सेंटेंस लूंगा तो 11 12 के बीच में जाएगा इस बार, तो इसलिए टाइम तो क्या बोला जाएगा आपका? 11 आवर्स। अब मिनट हैंड आपका बॉटम पे लेकिन राइट में, बॉटम पे रहेगी लेकिन इस बार लेफ्ट में। अच्छा इससे वो कितने स्टेप दूर है? तो इधर शिफ्ट करेगी तो 2 ही तो करेगी, मतलब 6 पे आपका इधर अगर 2 शिफ्ट करेगी तो कितना होगा? अब 2 पे आपका ये, तो आपका बनेगा भी आपका एग्जैक्ट वही बनेगा। 1228 का, ठीक है। पर देखिए हम पेपर में चीजों को बनाने के लिए नहीं बैठे, हम आपको पता है हमें टाइम का स्लॉट याद रखना है। 1 to 11 का कोई भी स्लॉट है 12 में से माइनस करना है, और 11 से 1 के स्लॉट को 24 में से माइनस करना है। हाँ आप चाहे कोई भी टाइम ले लो क्लॉक का, 1 से 11 के बीच का कोई भी टाइम आप ले लो, 1 आवर्स कुछ मिनट ले लो, 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर मिनट, कुछ भी जो आपका मन करे आप एक बार निकाल लो, और चाहे तो फिगर बना के देख लेना, दोनों मैच करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे वाटर इमेज पे। वाटर इमेज में क्या होता है कि आपके टॉप बॉटम आपके चेंज होते हैं, वहां पे लेफ्ट राइट में चेंज नहीं होता है, कि ओनली टॉप एंड बॉटम इंटरचेंज। तो उसमें क्वेश्चन पॉसिबिलिटी वही है, या तो आपको वर्ड्स दिए गए होंगे उसकी मिरर इमेज वाटर इमेज पूछ लेगा, कोई नंबर दे रखा होगा, कोई फिगर दे रखी होगी, या आपका क्लॉक में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलो इसमें अगर हम वर्ड्स का कोई बनाना चाहे, कोई भी एक वर्ड आप जो लेना चाहो, ब्यूटीफुल, तो आपका लिखा जो होगा BEAUTIFUL। इस बार नीचे कुछ इस तरह बना रखा होगा, इसको मेरा क्या नाम है आपको दे रखा हो गया, तो PQ बोल रखा हो गया, MN कुछ ही बोल सकता है। तो नीचे स्लाइड बनने का मतलब कि हमें इसकी वाटर इमेज बनानी है। तो सबसे पहले किसकी बनाओगे? बी की या एल की? इस बार सबसे पहले किसकी बनेगी? बी की ही बनेगी। क्या एग्जैक्ट सेम आएगी क्या? बिल्कुल। ये आपके राइट में थे, राइट में ही रहेंगे भाई, दोनों ये हाफ सर्कल से तो हैं, दोनों हाफ सर्कल ही है, तो अभी बनेंगे तो हाफ सर्कल से ही, लेकिन दोनों राइट साइड ही बनेंगे। अच्छा ई की, कि आपके तीनों जो आपकी लाइन थी वो आपकी राइट में थी, राइट में ही रहेंगी। ए की बदल जाएगा, इसमें जो ए का जो कॉर्नर जो पॉइंट है आपका वो टॉप पे था, इस बार कहां पे आ जाएगा? वो बॉटम पे आ जाएगा। अच्छा यू का इस तरह शेप आ जाएगी, टी का इस तरह से आ जाएगा, आई आपका एफ का इस तरह से बदल जाएगा,
U का बदल जाएगा, L का बदल जाएगा। तो इस तरह की आपको बनेगी आपकी वाटर इमेज। नंबर पे बना सकते हो, कोई फिगर भी दे रखी हो तो फिगर पे बना सकते हो। जहां लगे कि आपका कंफ्यूजिंग है, आपसे नहीं बन रहा हो, तो भाई एग्जैक्ट जैसा क्वेश्चन में दिखाया गया है उतना शीट पे बना लो। अगर वाटर इमेज चेक करनी है, मैंने कहा कि जैसे कि आपकी एक सिंगल एक शीट है, आपने इसको साइड से पलटा मतलब वाटर इमेज, लेकिन आपने इसको अगर टॉप से बदल दिया ऐसे, तो क्या दिख जाएगी आपको? वाटर इमेज। साइड से पलटोगे मिरर, ऊपर से नीचे पलटोगे वाटर इमेज। आप ये तरीका अपने लगा सकते हो भाई, ठीक है। हालांकि जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको शायद ये चीज जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन बात करते हैं, आपको अगर क्लॉक में क्वेश्चन आपका आया तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। यहाँ पे टाइम आपका कोई भी दिया गया हो, यहाँ पे कोई स्लॉट का मतलब नहीं कि 1 से 11 की 11 से, कोई भी टाइम आपको दिया गया हो, आपको जो माइनस करना होगा वो कितने में से करना होगा? 1830 में से। कि कोई भी टाइम हो जो आपको 1830 में से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। कोई भी एक टाइम आप बोलना चाहो क्लॉक का। 5:45 ये कोई टाइम है, इसकी वाटर इमेज मुझे बताने पे टाइम में क्या होगी? क्या 30 में से 44 माइनस हो जाएगा? नहीं, यहां रहेगा कैरी 17, यहां कितना जाएगा? 60 और बढ़ के कितना हो जाएगा आपका फ्री है? 90, और 90 में से 44 गए तो 46, और 17 में से 5 गया तो 12। मतलब कि जो 544 है वो कितना आ जाएगा आपका? 1246। और थोड़ा सा यहाँ पे जो बुक्स में जो दिए गए हैं ये वाला टाइप, और मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है क्योंकि आपका एग्जैक्ट आंसर कई बार किसी क्वेश्चन के निकलते हैं और किसी का नहीं आता है। इससे जहाँ भी बुक्स है, जहाँ भी कंसेप्ट दिए गए वहाँ पे ये कहा जाता है बुक्स वगैरह में भी कि भाई आपका कोई भी टाइम आपको 1830 में से माइनस कर देना है। अब मान लो अगर कहे कि आपका 1246 है, ये ऑप्शन में ही ना हो, कि 1246 ऑप्शन में ही ना हो, तो कहा जाता है इसमें से 1 आवर माइनस कर दो। 1246 में 1 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 1146, वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो फिर किसको करेक्ट करोगे भाई? फिर नहीं, क्योंकि अगर इमेज अगर बनेगी तो बनेगी तो कोई एक ही, एक से ज्यादा तो नहीं बनेगी आपकी है। तो अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो भाई किसको करेक्ट करें? कई बार 12 वाला सही होता, कई बार 1 जो 11 वाला वो सही आता कई बार। तो इट मीन्स मुझे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं लगता भाई। हालांकि करे जाते हैं क्वेश्चन पे, लेकिन मुझे फॉर्मूला आपका वैलिड नहीं लगता है। इसके साथ तो बेस्ट है कि आपको बस एक थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपना एक खुद एक इमेज बनाओ और उसकी वाटर इमेज आप खुद सोच के देख लो क्या बनेगी। चलो अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर बना के भी देखें हम, 545 आपका कैसे बनेगा? आर एंड जो होगा वो 5 और 6 के इस तरफ होगा, मतलब हाफ से भी आगे होगा, और मिनट हैंड किस पे होगा? 9 से एक पहले, ठीक है, इस पे बन रही होगी मिनट हैंड। अगर इसी को अगर मैं बनाता हूं इसकी वाटर इमेज, अच्छा ये जो पोर्शन जो आपका जो आर हैंड है वो आपका कहां पे है? बॉटम पे है ना? कहां शिफ्ट होगा इस बार? अगर इस पे अगर मैं लाइनिंग इस तरह से करता हूं, है राइट साइड तो रहेगा राइट में ही, लेकिन टॉप पे। तो टॉप पे जो जाएगा इस बार वो किसके बीच में जाएगा? 12 और 1 के बीच में। तो टाइम आपका आएगा 12, ठीक है। इसकी बात करूं, ये जो आपका है लेफ्ट की तरफ है मिनट हैंड, लेफ्ट में रहेगी, लेकिन लाइन से नीचे है बॉटम पे, तो लाइन से कहां जाएगी? कितनी नीचे है? सिर्फ एक। तो कितनी ऊपर जाएगी? सिर्फ एक। तो 9 से जस्ट एक ऊपर आप जब जाएगी वो, तो यहां पे कितनी हो जाएगी आपकी? है ठीक है। लेकिन क्योंकि अगर इसी क्वेश्चन के लिए आपको दोनों ही ऑप्शन दिख जाते हैं, ये भी और ये भी, तो थोड़ा सा चूज करना जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कंफ्यूजन सा होता है। उससे बेस्ट है कि आप अपना बनाओ सिंगल टाइम में।
आपको पता है कि मुझे कहाँ पे लेफ्ट चेंज करना है, कहाँ पे राइट चेंज करना है, कहाँ पे टॉप करना है, कहाँ पे बॉटम करना है। ठीक है, बना के देख लीजिए, आपको आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ लास्ट आपको क्वेश्चन कराया था कि जब आपको एक टाइम गिवन हो और एंगल आपको बताना हो, कि क्लॉक का कोई भी एक टाइम आपको मेंशन कर दिया जाए और उस पर आपको एंगल फाइंड करना हो। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरीके से होगा कि एट फाइंड द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक, या तो लिख देगा मिनट हैंड एंड आवर हैंड, व्हेन क्लॉक शो, कोई भी एक टाइम आप जो बोलना चाहो, कोई भी एक टाइम जो आप लोग बोलना चाहो। इसको आप क्या लिखोगे, 0:30। ठीक है, क्योंकि जब अगर डिजिटल वाले में आप जाओगे तो आपको 00:30 ही लिखा दिख रहा है, ना कि 12:30। ठीक है, तो करना क्या है कि जो भी आवर्स की जो वैल्यू होंगी हमें मल्टीप्लाई कितने से करना होता है, 30 से, और मिनट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कितने से करना होता है, और दोनों के बीच का क्या लेना होता है, सिर्फ डिफरेंस। जो भी दोनों में से ग्रेटर वैल्यू बनेगी, ग्रेटर में से स्मॉलर वैल्यू हम क्या कर देते हैं, हम माइनस। तो बताओ क्या बनेगी इस क्वेश्चन में। कितना आया, 190। छोटी सी मल्टीप्लाई है, तो 11/2 से मल्टीप्लाई कौन होना, 30 तो होना है। 2 से 30 कट भी जाएगा 15 पे, और 15 की मल्टीप्लाई 11 से, ये तो मुंह जवानी याद रहनी चाहिए चीजें। 165, 165, क्योंकि यहाँ 0 × 30 करोगे वो तो 0 ही बनेगा, और यहाँ 30 दे देते हैं, 30 × 11/2 जो कैंसर आपको देगा 165, ये वैल्यू देगा 0, तो डिफरेंस जो आएगा वो कितने का आएगा, 160। मैंने क्या कहा था कि दोनों में से जो भी वैल्यू ग्रेटर बने, ग्रेटर में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करनी है। तो ग्रेटर वैल्यू इससे बन रही है, तो इसमें से ये घट जाएगा, जो निके में से इसी में से घटाया जाएगा। दोनों में से जो भी ग्रेटर वैल्यू बनेगी, ग्रेटर में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करनी है। दोनों का कुल मिलाकर आप बोल सकते हो डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच का। ठीक है, तो नेगेटिव एंगल बनेगा नहीं, पॉजिटिव बनेगा, इसलिए बड़ी में से छोटी वैल्यू आपको घटानी होगी। एक एंगल ये हो गया, और दूसरा जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्स जिसे हम बोलते हैं, वो कब आएगा, जब इसको हम 360 में से माइनस कर देंगे। क्योंकि एक ही टाइम पे आपके दो एंगल बन रहे होते हैं, कि मान लो अगर आपके पास क्लॉक के हैंड्स आपके इस तरह से हैं, तो एक एंगल इनके बीच में बन रहा, तो एक एंगल यहां भी बन रहा होता है दोनों के बीच में। ठीक है, तो अगर एक तुम्हारा 165 है, तो जो दूसरा एंगल आपका होगा वो 360 माइनस 165 होगा, और कितना आएगा आपका वो, वही जो पहले बोल रहे थे आप, 195 बनेगा इस बार। ठीक है, तो दोनों ही आपके क्या है कि दोनों ही करेक्ट आंसर है। या तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिखाई दे उसे टिक करोगे, और यदि ये दोनों दिखाई दे तो एक ऑप्शन ऐसा जरूर दिया गया होगा जहां पे दोनों को बोथ करके बोला गया होगा। मान लो क्या देता, ए ऑप्शन में दे दिया 165, बी ऑप्शन में दे दिया आपका 195, सी ऑप्शन में कह दिया बोथ ए एंड बी, और डी कह रहा है नन ऑफ दीज। तो फिर आप इसको टिक करोगे फिर आप। ठीक है, ऐसा होगा नहीं
कि चारों में अलग अलग दे रखा हो और 2 करेक्ट आंसर दे रखे हो, वैसा वो देगा नहीं पॉसिबिलिटी का। ठीक है, अब इसका अपोजिट कंसेप्ट, यहां तो मैंने तुम्हें टाइम दिया था और क्या पूछ लिया, एंगल। इस बार अगर तुम्हें एंगल मेंशन कर दिए जाए और टाइम पूछ लिया जाए कि ये वाला एंगल है किस टाइम पर बनेगा, ये बताना हो, तो लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास, एट व्हाट टाइम between 3 and 4 are hands of a clock, hands of a clock 5 minutes apart। ये क्वेश्चन है आपके पास कि 3 और 4 के बीच में मिनट हैंड और आर हैंड है, तो उसमें जो मिनट हैंड है वो आर हैंड से 5 मिनट्स अपार्ट, अपार्ट मतलब दूर है। तो एक आपको होता है कि क्रॉस होने से पहले आता है कि 5 मिनट पहले आपको होगा, और एक क्रॉस करने के बाद। तो इसका मतलब है कि 2 टाइम बनेंगे फिर तो। ठीक है, अब यहाँ पे 5 मिनट अपार्ट बोलने का मतलब है कि यहाँ पे एग्जैक्ट सीधा सीधा एंगल तो नहीं बोला है। एक होता है कि क्वेश्चन में सीधा सीधा एंगल बताया जाता कि ये इतना एंगल बताओ कि 3 से 4 के बीच में किस टाइम पे आएगा। तो हमें इसमें जो फॉर्मूला लगाना होता है वो किसके लिए निकालना होता है, भी मिनट के लिए, क्योंकि 3-4 के बीच में फिक्स है, 8 तो 3 ही बोला जाएगा, 5 to 6 में 5 फिक्स हो जाता है भाई, 5 में ही आपका लिखा जाएगा। तो बस हमें वैल्यू किसकी निकालनी होती है, मिनट की। तो क्या फॉर्मूला आपका होगा 2/11 और x प्लस माइनस वाई। अब ये x और y बनाओगे कैसे आप, x आप बनाओगे जो भी क्वेश्चन में स्मॉलर r होगा उसकी मल्टीप्लाई कितने से करोगे आप, 30। स्मॉलर r कौन सा, 3-4 में से 3 है, तो 2/11, तो 3 की मल्टीप्लाई कितने से होगी, प्लस माइनस। अब ये y कैसे बनेगा, ये आपके पास होता है एंगल। अब एंगल सीधा तो नहीं दे रखा, तो ये कैसे बन सकता है, अगर क्वेश्चन में मिनट बता रखी है तो मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री चलता है, मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री चलता है, 6 डिग्री। तो जो भी तुम्हें क्वेश्चन में मिनट दे रखी है मल्टीप्लाई भी कितने से कर देना है, 6। क्वेश्चन में कितनी मिनट बता रखी है, 5, तो 5-6 जा, तो इसमें एक तरीके से वो आपका 30 डिग्री का एंगल जानना चाह रहा है वो आपसे, कि 3-4 के बीच में 30 डिग्री का एंगल जो होगा वो किस टाइम पर बनेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2 वाले निकालेंगे अलग अलग, 2/11 ये आपका बन जाएगा 90, तो एक बार प्लस 30 से और एक बार माइनस 30 से। प्लस 30 करने पर जो वैल्यू बनेगी कितनी बनेगी आपकी, 120। मल्टीप्लाई करोगे 2 से 240, 11 से डिवाइड करोगे 20, फिर जाएगा 1 पर 9 बचेगा। मतलब कि एक तो आपका टाइम 321 9/11, एक तो इस टाइम पे 30 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों के बीच में, और दूसरा 2/11 इंटू 60 दैट इज 120/11, और डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 10/11, इट मीन दूसरा टाइम आएगा 3 10/11। तो इस टाइम पर भी दोनों हैंड्स के बीच में जो एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 30 का। और 30 होने का मतलब है कि जो मिनट हैंड है वो आर हैंड से 5 मिनट दूर होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में जो मैंने आपसे जो बोला अपार्ट, इसके प्लेस पे कुछ और भी दिया जा सकता था। याद रखना, अगर क्वेश्चन में बोला गया है अपार्ट, तो अपार्ट का मतलब होता है आगे भी और पीछे भी, मतलब वैल्यू दोनों पे निकालनी है, प्लस पे भी। और अगर सिर्फ क्वेश्चन में कहा जाता अहेड कि मिनट हैंड अहेड है आर हैंड से, तो सिर्फ किस पे वैल्यू निकालनी है। अगर बोलता लेग्स बाई, लेग्स बाई का मतलब होता है पीछे रहना, तो उसका मतलब क्या करना, फिर
सिर्फ फॉर्मूले में माइनस यूज करना, प्लस नहीं लेना है। अगर कहा जाता है कि 5 मिनट्स अहेड, 5 मिनट आगे है आर एंड से, तो इट मीन्स प्लस वाला कंसेप्ट हुआ। अगर बोला कि 5 मिनट लेग्स, तो इट मीन्स वो माइनस वाला कंसेप्ट। और यदि अपार्ट है तो अपार्ट आगे भी होता है और पीछे भी होता है, तो इसलिए दोनों पे निकालना है। ठीक है, या तो मिनट बोल देगा या पूरा पूरा एंगल सीधा सीधा 30 बोल देता। 30 बोल देता तो मुझे मल्टीप्लाई करके नहीं बनाना था, मैं सीधा 30 ही यूज करता। ठीक है, तो यहां से आप किसी भी टाइम पे किसी भी एंगल को आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? अब इन पे अपने घर जाके अपने एक बार अपने क्वेश्चंस आप अपने अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि पढ़ने का फायदा तब है जो चीज आपको समझ में आने के बाद आप उस पर प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन आपने आज कर लिए, कल कर लिए, 2 दिन बाद कर लिए, 4 दिन कर लिया, आपने 1 वीक तक भी कर लिया, उसके बाद अगर आपने फिर छोड़ दिया तो भी चीज आपकी यूजलेस है फिर वो। क्योंकि 1 वीक तक पढ़ने के बाद कुछ टाइम पक्का आपका ऐसा है जब आप छोड़ चुके होंगे तो धीरे धीरे फॉर्मूले भूल चुके होंगे। आप फिर अपने कॉपी उठाओगे कि हमने क्या लिखा था और कैसे आई थी। इतना श्योर हो कि 100% याद नहीं आएगा, चाहे 70% याद आ जाए, लेकिन पूरा 100% याद नहीं आएगा आप लोगों को। और क्वेश्चन थोड़ा बहुत परसेंट से सॉल्व नहीं होगा। आपको पूरा पता है तरीका तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, 60-70% से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और आपसे मैं पूछूं कि आप प्रैक्टिस करोगे कंटिन्यू, आंसर सबका यस होगा। लेकिन इतना श्योर हो कि कुछ टाइम बाद पक्का छोड़ोगे, क्योंकि नेचर ही हमारा ऐसा, ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप उसको कंटिन्यू करते हो, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती आपने पढ़ी साइड कर दी भाई। और पढ़ाई ऐसी होती है जिसको करने का मन नहीं करता, घर जाके पढ़ने का मन थोड़ी करता होगा। और बहुत काम है, घर के काम हो गए या कोई घूमना फिरना हो गया, मोबाइल फ़ोन है, कोई किसी को टीवी सीरियल का शौक है, किसी को मूवीज़ का शौक है, वो अपने इन कामों को तो पूरा करेंगे पक्का। लेकिन जब बात पढ़ने की आएगी छोड़ देंगे, आज नहीं कल पढ़ देंगे। लास्ट में आप छुट्टी मिलेगी भाई, आपको 2 तारीख की छुट्टी मिलेगी, 2 तारीख को पढ़ देंगे, एक बार में कर देंगे सारा। एक बार में तो नहीं होता फिर भी। अब कहने भाई जिन्होंने अपना, जिन्होंने भी नवरात्रि के फास्ट रखे हैं, अगर वो 8 दिन भूखा रह लेंगे तो कि 9वें दिन 8 दिन का खाना तो नहीं खा पाएंगे। खाएंगे तो अपना जितना वो आपको जितनी कैपेसिटी है भाई। तो लेकिन वही है कि आप जितना हो सके आप लोगों से प्लीज़ अपनी रेगुलरिटी कंटिन्यूटी बनाए रखना। ठीक है, चलिए।